हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके सामने एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक तो बहुत सारी हैं, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था ट्रिक में, लेकिन उससे भी कुछ हटके ट्रिक है, एक जबरदस्त ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कोई भी कंपाउंड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। केवल सिंपल ट्रिक यानी कि एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, सारे हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले देख लीजिए, मैं आपको एक सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। टेबल क्या है भाई? ज्यामितीय आकृति। और ज्यामितीय आकृति यानी कि किस प्रकार के उसकी जो ज्योमेट्रिकल आकृति होगी, और संकरण के प्रकार, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिसकी पहली है ज्यामितीय आकृति रेखीय होगी, यानी कि संकरण अगर एसपी होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब उसकी आकृति क्या होगी? रेखीय यानी कि लीनियर होगी। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, BeCl2, BF2। ठीक है, ये टेबल मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा तो उससे पहले अगर मैंने ये टेबल आपको नहीं बता पाऊंगा, तब क्या होगा? आप उस ट्रिक को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए उस ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको ये टेबल समझना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि संकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं और किसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अगर उदाहरण के बेस पे भी नहीं पता होगा तब भी आपको केवल संकरण के प्रकार अवश्य पता होना आवश्यक है। ठीक है, देख लीजिए, इसकी फर्स्ट था आपका रेखीय यानी कि एसपी संकरण में हमारा क्या था? CO2 था, यानी कि BeCl2 और BF2। ठीक है, पहला है संकरण हो गया। दूसरा जो संकरण था sp2 संकरण है। ठीक है, कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है, यानी कि आकृति क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय आकृति होगी, या ट्राइगोनल हो। ठीक है, प्लेनर हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय आकृति हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि BeCl3 हो जाएगा, BF3 हो गया, BF3 हो गया और AlCl3 हो गया। क्लियर, ये हमारा दूसरा संकरण हो गया। और इसी प्रकार से हमारा तीसरा संकरण है sp3। क्या है? sp3 संकरण है भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। आप जानते ही हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका CH4 होता है, CH4 यानी कि मीथेन। और दूसरा एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, स्टेनलेस क्लोराइड SnCl4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था? sp3 संकरण हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट संकरण है हमारा sp3D। क्लियर, sp3D संकरण है। नेक्स्ट हमारा संकरण क्या है? sp3D संकरण है। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है इसकी आकृति। एग्जाम्पल क्या होता है? PCl5 और PF5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCl5 में आपसे जनरली नीट में भी कई बार पूछा गया है कि PCl5 में किस प्रकार का संकरण होता है तथा इसकी संरचना कौन सी होती है। ठीक है, तो PCl5 में sp3D संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें क्या होता है, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं DsP3। अगर एग्जाम में आपसे ये आ जाए कि DsP3, तब भी बात वही है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज मत होना कि sp3D बताया था सर ने, लेकिन यहाँ तो DsP3 है। ठीक है, तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, आकृति क्या बताई थी मैंने? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। तीसरी नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय यानी कि sp3D2। क्लियर, sp3D2 या फिर D2sp3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? D2sp3 भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था DsP3 भी हो सकता है, या sp3D हो सकता है। इसी प्रकार से D हम पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, तो इतना कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगी? स्ट्रक्चर यानी कि आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय। क्या होगी? अष्टफलकीय इसकी आकृति होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जनरली हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स आयन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन यानी कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ाए थे आपको। तो कॉम्प्लेक्स जो आयन होते हैं, यानी कि उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं, वो हमारे जनरली अष्टफलकीय होते हैं। क्या होते हैं? अष्टफलकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यानी कि नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3D3। क्लियर, sp3D3 नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3D3। क्या है? पंचभुजीय
आकृति क्या होगी इसकी, आकृति क्या होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति हो गई। एग्जाम्पल क्या है, IF7, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, IF7, क्लियर, IF7 हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्गाकार समतलीय, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा DSP2। इस पे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार बना दीजिए। अब तक के रिकॉर्ड में हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा, नीट में क्या और भी क्लासेस में क्या, अदर कंपटीशन क्लासेस में सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहते हैं कि यहाँ पे हमारा जैसे कि SP2 के बाद में D आ गया, जबकि SP2 के बाद में SP3 आता है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो कोषों की बैकेंड कोष ऑर्बिटल्स हम निकालेंगे, तो बैकेंड ऑर्बिटल बटा कितने लेंगे, 2 और 2 4 निकलते हैं, जबकि 4 निकालने पर SP3 आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही होता है। आपको पता है सबसे टिपिकल चीज होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा पूछी भी वही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गाकार समतलीय, ठीक है, DSP2 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा ये होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, इसकी NiCN का होल 4 और यहाँ पे 2 माइनस आयन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। ये जो एग्जाम्पल थे हमारे, ये मैंने आपको टेबल जो बनाई थी, क्या बनाई थी, संकरण के प्रकार तथा उनकी आकृति और कुछ उदाहरण, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम्पल कोई सा भी हो, आप संकरण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक के माध्यम से संकरण ज्ञात करना, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से संकरण ज्ञात करना। संकरण ज्ञात करने की विधि, करने की विधि, ठीक है। संकरण ज्ञात करने की विधि इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए। इंपोर्टेंट क्या है, एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारी बताने वाला हूं। कोई भी एक्स टू जेड हमारा कोई भी एग्जाम्पल हो, हम बहुत ही आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर, बहुत ही आसानी से हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। भाई पहले मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। फार्मूला क्या है, H बराबर V माइनस 8V अपॉन 2 प्लस B, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखें आप, बस इसी के माध्यम से आप कोई भी संकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला है हमारा, बस इसके माध्यम से हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं बेटा। संकरण कोई सा भी सही हम इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H क्या है, H जो है हमारे पास, H जो है हमारे पास है, H जो है संक्रित कक्षकों की संख्या, संक्रित कक्षकों की संख्या, संक्रित कक्षकों की संख्या, संक्रित कक्षकों की संख्या, ठीक है, संक्रित कक्षकों की संख्या। D क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में अंतिम या संयोजी, बात भाई ये भाई, अंतिम या संयोजी, अंतिम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। बी क्या है, बी क्या है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या। भाई बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है भाई इस समय। सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, क्लियर, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं, यदि H का मान, यदि H का मान यहां लिख दिया है, फिर हम इरेज कर देंगे, आपको बता देंगे। यदि H बराबर क्या हो गई, सबसे पहले H बराबर 2 हो, तब
sp हाइब्रिडाइजेशन ये चीज आप देख लें। H बराबर अगर 2 निकल के आता है तब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि H बराबर 3 निकल के आए, यदि H बराबर 3 निकल के आए तब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि H बराबर 4 निकल के आए तब sp3 देखो जब H4 आए निकल के तो 4 ऑर्बिटल्स हमें आवश्यकता होगी, 1s और 3p, यानी कि 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि H बराबर 5 निकल के आए तब क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर हो रहा है भाई? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यदि H बराबर 6 निकल के आए तब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और H बराबर 7 निकल के आए तब क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होगा और ये लिखा हुआ Cl2। ठीक है, अब हम BeCl2 में लेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करें, Be और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। ठीक है, Be कितना होता है, 4 होता है, और Cl हमारा क्या होता है बताइए, Cl क्या होता है, 17 होता है। Cl 10, क्लोरीन 17 होता है भाई। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,2 और इसका आएगा 2,8,7। ठीक है, चाहे आप इस नियम से कर लीजिए, चाहे बोरबरी के नियम से कर लीजिए, चाहे वॉ के नियम से कर लीजिए, दोनों से ही आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकालना बताया है। तब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें इसमें जो ज्ञात करना है, हमें बी ज्ञात करना है। सबसे पहले बी ज्ञात करेंगे हम। बी जब हमने ज्ञात करा, बी हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, बी बराबर आपको पता है अंतिम संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी भाई, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्लस इसमें 7 है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन 2 है, तो 2 इंटू 7। ठीक है, यही फार्मूला निकल के आएगा भाई। BeCl2 से जब निकालेंगे तो Be के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl2 है तो 2 पहले लगा दिया, मल्टीप्लाई अंत यानी कि 7 है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए। जब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस 14 यानी कि कितने आएंगे निकल के बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी कोष में। क्लियर? संयोजी कोष में कितने हो गए, 16 हो गए। हमारा बी निकल के आ गया। अब बी निकलने के बाद में हम क्या काम करें, अब क्या काम करेंगे, ए बी वाला बी निकालेंगे। ये बी निकालेंगे, ये आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैसे निकलेगी आपको पता ही है, BE सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि B बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ गया निकल के। B बराबर क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आई निकल के, 2 आगे निकल के। ठीक है, B बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, आपको पता है ये फार्मूला क्या है, ये लगाया फार्मूला हम लगा दें। यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे H बराबर V-8V/2 प्लस 2। ठीक है, इसमें फार्मूले में वैल्यू लगा दीजिए। जब हम फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे तब क्या निकल के आएगा, देख लीजिए। H बराबर V कितने निकल के आया, 16 माइनस 8 इंटू 2/2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे देखो V हमारा 2 आया, 2 लग गया, ठीक है, (2) लग गया प्लस 2। ये फार्मूले हमने इसमें लगा दिया वैल्यू। जब इसमें लगाएंगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 माइनस 16/2 प्लस 2। ठीक है, ये सब कट जाएंगे, यानी कि 16 पहले लिख ही लो आप, यानी कि 2 यानी कि 0/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो कितना आया, 2 निकल के आया। जब हमने बताया 2 निकल के आ रहा है तो संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये, यानी कि जब H बराबर 2 निकल के आ गया तो H बराबर 2 निकलने पर sp संकरण आता है।
H बराबर 2 निकालने पर क्या आएगा, sp संकरण आएगा। क्लियर हो रहा है भाई, H बराबर 2 निकालने पर sp संकरण आ रहा है। ठीक, कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई हमारे पास AlCl3 AlCl3 में संकरण ज्ञात कीजिए, संकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर, संकरण ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है। जब ये निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखें। सबसे पहले आपको मैंने बताया Al क्लोरीन कितना होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है भाई, क्लोरीन 17 होता है, 2,8,3 2,8,7। ठीक है, अब इसमें हम क्या ज्ञात करें, V ज्ञात करें। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी भाई, निकाल लीजिए। Al3 प्लस क्लोरीन 3 इंटू 7, भाई 3 है 3 लगा दिए, 7 है 7 लगा दिए, कितना निकल के आया भाई, 3 प्लस कितना निकल के आएगा 21, यानी कि 24। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो गई। अब हम निकालेंगे V, AB वाला B कितने निकल के आएगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या निकल के आएगी बताइए। जब हम AlCl3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस एल्यूमिनियम से क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। मैंने आपको अभी पीछे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ज्ञात करना सिखाया है, पढ़ाया भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पिछली क्लास में आप अवश्य देख लेना। अगर सिग्मा बॉन्ड आपको कंफर्म ना हो तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 निकल के आएगी। अब 3 निकल के आएगी। अब हम इसमें क्या काम करें, संकरण ज्ञात करेंगे। तो जो संकरण ज्ञात करेंगे तो आपको पता ही है H बराबर क्या निकल के आता है, B माइनस 8B अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आएगा। B कितना निकल के आया हमारे पास 24 माइनस 8 AB वाला कितने निकल के आया, 3 निकल के आया, 3 अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, फिर 24 माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि 24 0 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा। क्या निकल के आएगा 2, नहीं B कितना है भाई 3 है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला ये था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा, सॉरी भाई। ठीक है, 3 ये क्लियर होगा। ठीक है, ये भी वाला ये तो फार्मूला बताया था हमने, यानी कि B प्लस B अपॉन 8B अपॉन 2 प्लस B। ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो B कितना है 3 है, तो 3 लिखा के आएगा और 2 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, ये फार्मूला अगर हमने पहले भी बताया होगा तो वहां पे चेंज कर लेना। ठीक, ये हम देख लीजिए, ये फार्मूला सही होता है हमारे पास। ठीक, कंफर्म। जब ये हो गया, यानी कि अब हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये 3 निकल के आया। जब हमारे पास ये 3 निकल के आया तब क्या हुआ भाई, तब क्या हुआ, फार्मूला अगर मैंने आपको वहां पे ये लिखा दिया हो, कभी ध्यान से देख लेना भाई, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं। अगर मैंने पीछे अभी आपको फार्मूला बताया था वो 8B अपॉन 2 अगर -2 बताया हो तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे ये AB वाला भी होगा और प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला सही है, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना, ये फार्मूला हमारा सही होगा। ठीक है, देख लेना भाई, अगर पीछे गलत हो गया हो तो ये सही कर लेना। ठीक, तो हमारा 3 आया। जब 3 निकल के आया, जब 3 निकल के आएगा तो मैंने आपको बताया था H बराबर जब 3 होगा तो sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, जब H बराबर 3 आया तो हमारा संकरण क्या हुआ, sp2 संकरण हो गया। कंफर्म हो गया भाई, क्लियर हो गया, sp2 संकरण हो गया। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ CCl4 का बता रहा हूँ। ठीक है, CCl4 एग्जाम्पल देख लीजिए, और कोई सा भी एग्जाम्पल हो आप
बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइए कि सर इसका निकाल के बताइए, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि CCl4, क्लियर। CCl4 का हमें ज्ञात करना है, तो कार्बन 6 होता है, क्लोरीन हमारे पास 17 होता है, यानी कि 2,4 2,8,7 ये हो गया भाई। अब इसमें हमें अगर बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, वी ज्ञात करना है, यानी कि संयोजी कोश संयोजी कक्षक संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी, यानी कि 4 ये हो गए, प्लस यानी कि 4 है, 4 इंटू 7, ठीक है, कितना हो जाएगा निकल के, 4 प्लस 28 यानी कि 32, क्लियर, 32, ठीक है। अब हमें निकालना है, V निकालना है, कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या, ठीक है, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी निकल के आएगी बेटा, 4 निकल के आएगी, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 निकल के आएगी। अब आप ये फार्मूला लगा दीजिए, H बराबर V माइनस 8B अपॉन 2 प्लस बी, ये फार्मूला करेक्ट होगा, ठीक है, ये प्लस बी, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, V कितना दे रखा है, 32 माइनस 8 इंटू बी कितना दे रखा है, 4 अपॉन 2 प्लस 4, ठीक है। यानी कि ये बी हमें कैसे निकल के आता है भाई, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 क्लोरीन जुड़े होंगे सिग्मा बॉन्ड से 4, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने वो निकल के आते हैं हमारे बॉन्ड की संख्या। हम इसको सॉल्व कर लें, 32 माइनस 32 अपॉन 2 832, ठीक है, प्लस 4 यानी कि 0 अपॉन 2 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। यानी 4 का मतलब है संकरण कौन सा है, sp3, कौन सा है, sp3। 4 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, तो sp3 संकरण हो गया, कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक, कंफर्म हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास ये। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराने वाला हूं भाई, PCl5 का देख लीजिए, PCl5 का और देख लीजिए, PCl5, ठीक है, लगभग सभी संकरण ज्ञात हो सकते हैं हमारे इससे। PCl5 देख लीजिए भाई, PCl5, नेक्स्ट एग्जाम्पल है PCl5, कैसे निकालेंगे भाई PCl5 का देख लीजिए। फास्फोरस 15 होता है, क्लोरीन 17, ठीक है, दोनों निकालें, 2 8 5 2 8 7, ठीक है। इसमें जब हम V निकालेंगे, संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी बताइए, यानी कि P फास्फोरस 5 ये हो गया, प्लस यानी कि 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि 5 प्लस 35 बराबर 40 इलेक्ट्रॉन निकल आए, कितने निकल के आ गए, 40 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है, ए बी वाला बी ज्ञात कर लीजिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। जब हम सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े होंगे भाई सिंगल बॉन्ड से, जब 5 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने निकल के आएंगे, 5 ही निकल के आएंगे। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी निकल के आएगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी निकल के आएगी, 5, क्लियर, कितनी निकल के आएगी, 5 सिंगल बॉन्ड हो गए। अब हमें H ज्ञात करना है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्ञात करना है। जब हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्ञात करना है, फार्मूला आपको पता है क्या है, फार्मूला H बराबर V माइनस 8V अपॉन 2 प्लस B, क्लियर, ये हमारा फार्मूला हो गया। B कितना दे रखा है भाई, B की वैल्यू कितनी है, 40 हो गया, माइनस 8 इंटू AB वाला B कितने दे रखा है, 5, ठीक है, 5 अपॉन 2 प्लस V कितना है, 5, ठीक है, B कितना है, 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 40 अपॉन 2 प्लस 5, ठीक है, यानी कि कितना आएगा, 0 अपॉन 2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब हमें 5 जो निकल के आया, मैंने आपको बताया था
H बराबर क्या हो 5 हो, तब मैंने संकरण जो बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, sp3d, क्लियर, sp3d यानी कि 1 3 4 और एक 5, या dsp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म हो गया भाई, कंफर्म हो गया ये, ठीक है। एक इसका एक नोट पॉइंट और है भाई, इस रूल से हम क्या नहीं निकाल सकते, इस रूल से जो हमारे धन आवेशित या ऋण आवेशित कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं, हम उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं ज्ञात कर सकते, क्लियर, ये सूत्र से संकर यौगिक और आयन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। देख ले रहा हूं मैं, अभी नोट करके लिखा देता हूं भाई, क्या लिखेंगे, क्या लिख लेना भाई, इस सूत्र से संकर यौगिक या और आयनों और आयन का संकरण नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है भाई। तभी आप जिसमें आवेशित आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करें तो वो आप नहीं ज्ञात कर सकते इस फार्मूले से। इस फार्मूले से केवल आप जो हमारे सिंपल आयन दे रखे हैं, सिंपल आयन नहीं सॉरी सिंपल कंपाउंड दे रखे होते हैं, उन्हीं का हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं निकाल सकते और आयनों का नहीं निकाल सकते, ठीक है भाई। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं। मैं आपके सामने कल डिस्कस करने वाला हूं एमओटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे पहले मैं आपको एमओटी के कुछ विशेष तौर पे इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, और उनका जो क्लासिफिकेशन हम यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो अफबाउ के नियम से तो करते हैं, लेकिन अफबाउ नियम से तो डिफरेंट है। अफबाउ के नियम के यानी कि 1s, सिग्मा s, 2s, ये सब कुछ चेंजेस कर रखा है उसमें एमओटी थ्योरी ने, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।